बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर बहुत आसानी से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसको हम फ्राई करके बनाएंगे। यकीन मानिए बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। मसालों की क्वांटिटी जो मैंने इसमें बताई है बिल्कुल परफेक्ट होगी, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार आपका जो है रोस्ट बनकर तैयार हो गया। हालांकि हमने इसको फ्राई किया है, फिर भी ये बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल गला हुआ है अंदर तक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 4 अदद जो है ना लेग वाले थाई वाले पीस ले लिए हैं। एक मुर्गी के 4 पीस जिस तरह होते हैं, तो मेरे पास ये 4 पीस है, लेकिन मैंने इसमें से चेस्ट वाले नहीं लिए। आप चाहें तो चेस्ट वाले भी ले सकते हैं। इसको धोकर मैंने अच्छे से ड्राई करने के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अब इन पर हमने कट लगाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप देख लें कट हम किस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल डीप आपके बिल्कुल हड्डी तक आपके कट होने चाहिए। इस तरीके से आपने इसके ऊपर वाली साइड पे कट लगाने हैं, ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर तक जा सके और बिल्कुल जो है ना बहुत ही मज़े के सॉफ्ट बनकर तैयार हो चिकन हमारा रोस्ट। उल्टी साइड पे भी इसी तरीके से कट लगा लेंगे। यहाँ पे एक जॉइंट होता है, जब आप इस तरीके से चिकन को हिलाएंगे पकड़ेंगे तो आपको फील हो जाएगा जॉइंट की तरह। वहाँ पे आपने लाजमी कट लगाना है। इससे क्या होता है, इसकी हड्डी खुल जाती है और जितना ब्लड होता है वो तो बाहर निकल आता है। दूसरी बात ये कि जो है ये अच्छे से गल भी जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं थोड़ा सा डिफरेंट यानी इसको खोल रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीस है मेरे पास लेग के। तो इस तरीके से मैंने लेग को थोड़ा सा कट लगा के खोल दिया, ताकि ये थोड़ा सा खुला हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो इससे हमारा चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा। और ये थाई वाली साइड पे देखिए, ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से आपने छुरी मेरी इतनी तेज़ नहीं है, पर आप तेज़ छुरी होगी तो बहुत जल्दी कट जाएगा। इस तरीके से आपने ऊपर से काटना है और हिस्सा खोल लेना है, तो आपका जो चिकन है बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्लैट सा हो जाएगा। और इसको फ्राई करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्राई करना है। स्टीम करने में चिकन जल्दी गल जाता है, फ्राई करने में थोड़ा जल्दी नहीं गलता। चिकन के तमाम पीसेस पे कट लगा लिया। मैंने यहाँ पे एक बड़े बाउल में पानी लिया है, खुला पानी। इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक डालेंगे और हाफ कप से थोड़ा सा कम वाइट विनेगर डाला है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन के पीसेस को इसमें हमने डिप करके रख देना। इससे क्या होता है, जितना स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और चिकन में जितना ब्लड होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा मज़ीद पानी इसमें डालूंगी ताकि अच्छे से डिप हो जाए। बस पानी आपने इतना डालना है इसमें चिकन डिप हो जाए। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम मिलते हैं। तो देखें चिकन को रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब देखें कलर इसका चेंज हो चुका है, ब्लड सारा साफ़ हो गया। और इस तरीके से बिल्कुल अब आपने इसको वॉश नहीं करना, इसको आपने स्ट्रेनर में डाल के रख देना है ताकि इसका पानी निकल जाए। और लेकिन नमक जो इसके अंदर हमने डाला है उसका टेस्ट अंदर तक जाएगा, तो वो इसमें लगा रहेगा। तो इसको मैं किसी बास्केट में डाल देती हूँ और इसको हम साइड पर कर देते हैं। इसका पानी ड्राई हो चुका है, इसको एक बाउल में लेंगे। और अच्छा, मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर किसी बाउल में डाला है, इसमें पानी मिक्स कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर हम कलर लगाएंगे ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लुक आए। और मसाले में जो कलर लगाते हैं तो वो अच्छे से चिकन पे नहीं लगता, इसलिए हम पूरे चिकन पे कलर को अप्लाई कर लेंगे। इसके कट्स में अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि कहीं से भी वाइट ना रह जाए चिकन। और तमाम चिकन के पीसेस पे आपने इस तरीके से अच्छे से जो है ना कलर को अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद दोबारा से स्ट्रेनर में रखेंगे, तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे, ताकि जितना ये कलर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। ठीक हो गया, इसको स्ट्रेनर में रख देंगे, इसको पानी हम और खुश्क होने देंगे। तब तक हम अपना जो है ना मसाला तैयार कर लेते हैं, कि हम जो है ना कोटिंग बना लेते हैं तब तक। ठीक है, तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में लिया है 4 टीस्पून, क्योंकि 4 पीस हैं तो 4 चम्मच हमने यहाँ पे दही के लिए हैं। गाढ़ा दही है, हैंग कर्ड, यानी इसको मैंने मलमल के कपड़े में रख के पानी निकाल लिया था, गाढ़ा हो गया है। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले जो मसाले डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है, 1¼ टीस्पून, यानी 1 चम्मच और 1/4 चम्मच। और 1 चाय का चम्मच और 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टीस्पून यानी आधी चाय की चम्मच हल्दी, और 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1.5 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है, ये डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हम गरम मसाले का पाउडर। 1/4 टीस्पून या हाफ टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे चिकन टिक्का मसाला, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें जो है थोड़ा गरम मसाले की मिकदार ज़्यादा कर दें और लाल मिर्चें ज़्यादा डाल दें। अब यहाँ मेरे पास 1/4 टीस्पून टाटरी, जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, वो है। ये दानेदार थी, इसको मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास लेमन नहीं था। यहाँ सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिरका पसंद नहीं है। ठीक है, मोस्टली जब लेमन नहीं होता तो मैं इसकी जगह सिट्रिक एसिड डाल देती हूँ, बिल्कुल लेमन वाला टेस्ट आता है। अब मेरे पास यहाँ पर गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर ही मेरा होममेड है। और अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त, ये बिल्कुल फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त कलर है इसका, ऐसा कलर मार्केट में नहीं मिलता। ये 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे। अगर नहीं है तो आप इसमें लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, मोटी मोटी सी जो लहसुन अदरक बहुत मोटा मोटा सा चंक्स होते हैं वो ऊपर लग जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। हमें बिल्कुल बारीक फाइन मसाला चाहिए। ठीक है,
इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा सा हम 1 से 2 खाने के चम्मच, चाय के चम्मच इसमें पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं करना। तो ये मसाले डालने से थोड़ा गाढ़ा हो गया, वरना हमें थिक ही चाहिए इसकी जो कोटिंग है। मसाले की कोटिंग ऊपर ठहरी रहे उसके लिए इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का। इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद शामिल कर लेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने पानी इसमें मज़ीद शामिल किया है। इसको मिक्स कर लिया मैंने अच्छे से। उसके बाद हम इसमें एक चीज़ मज़ीद डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे बेसन का। ठीक हो गया। और इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर फिर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून यहाँ पानी मज़ीद शामिल किया है। बहुत ज़्यादा थिक हो रही थी, लेकिन आपने ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना। बिल्कुल हमें रनी नहीं चाहिए, थोड़ी थिक सी पेस्ट चाहिए जो बिल्कुल ऊपर इसके अच्छे से चिकन के पीसेस भी अप्लाई हो जाए। जी हमारा जो है कोटिंग तैयार हो गई मसाले की। अब मैं इसको ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी ताकि हम बराबर मिकदार में जो है ना सब चिकन के पीसेस पे लगा सकें। अब ये हमारी जो चिकन की मैंने मैरिनेशन तैयार की है ये बिल्कुल परफेक्ट है इन 4 पीसेस के लिए। बहुत ज़बरदस्त मसाला था, ना कम ना ज़्यादा, और बहुत ही मज़े का था। आपने एज़ इट इज़ बिल्कुल ऐसी रेसिपी को फॉलो करना है। और वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो साथ साथ आप लगे हाथों लाइक भी कर दें। एक उंगली आपने लगानी है और आपका लाइक का बटन दब जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरा फेसबुक जो है इसका मैं आपको लिंक दे दूँगी। फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो तमाम कट्स पे आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर हर जगह आपने मसाला लगा लेना है। और ठीक है, कहीं भी जगह आप खाली ना हो। तो तमाम चिकन पे हमने इस तरीके से अच्छे से मसाले को अप्लाई कर लिया है। इसको मैं एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी फ्रिज में। इसको हमने ओवरनाइट रख देना है। जितना ज़्यादा इसको आप अच्छा देर के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा ही मैरिनेट होगा। बहुत अंदर तक ये जो है इसके मसाले जाएंगे। और हमने फ्राई करना है, यकीन मानिए बहुत अच्छे से गल जाएगा। ज़्यादा देर के लिए आप रखते हैं तो चिकन बहुत अच्छे से गल जाता है। अगर आपके पास नहीं टाइम और जल्दी है तो आप कम से कम 2 घंटे के लिए तो उसको ज़रूर रखें, या सुबह से लेकर शाम तक भी इसको आप रख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा चिकन माशाल्लाह ज़बरदस्त मैरिनेट हो चुका है। इसको हमने फ्राई करना है। सारी कोटिंग इसके ऊपर लगी हुई है, हमें कुछ भी ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नफ्लोर भी है, बेसन भी है, इसकी वजह से ये मसाला हमारा उतरेगा नहीं। मैंने ऑयल यहाँ पर डाली है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। इसमें हम इन चिकन के 2 पीसेस मैं रख दूँगी। ठीक हो गया। और इसको हम हमने इसको लो टू मीडियम आंच पे ना फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पर नहीं करना ताकि चिकन अंदर से अच्छे से गल जाए। 12 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से ये जो है ना फ्राई हो जाएगा, दोनों साइड से गोल्डन हो जाएगा और बहुत टेंडर इंशाल्लाह बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट रखा था। और जो सिट्रिक एसिड या लेमन होता है उससे चिकन जो है ना जल्दी गल जाता है और अच्छे से गल जाता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे एक साइड से कलर चेंज हो चुका है, इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह ये जो कलर हमने लगाया था ना, इसे कितना ज़बरदस्त कलर इस पर आया है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लुक बनकर तैयार होती है। और स्टीम रोस्ट तो आप बनाकर खाते ही रहते हैं, और मैंने भी बहुत दफ़ा उसकी रेसिपी शेयर की है। मेरे चैनल में 2-3 रेसिपीज़ मौजूद हैं, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इंशाल्लाह वो भी देख लीजिएगा। लेकिन ये ज़रा डिफरेंट रेसिपी है, इसका अपना ही मज़ा होता है फ्राई करके खाने का। तो इसको अभी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए तकरीबन 12 से 15 मिनट में हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से गल चुका है, बेहतरीन। और इसको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं बाकी के जो पीस 2 रह गए उनको भी फ्राई कर लूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखें इसी तरीके से बाकी का चिकन फ्राई कर लिया। अब देखें पानी इसने बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ था, क्योंकि दही बहुत थिक था, तो बस थोड़ा सा पानी था, बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा। तो माशाल्लाह चिकन रोस्ट हमारा बनकर तैयार है। इसको आप चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं, अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो स्टीम करने का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और खाने में यकीन मानिए बेहद लजीज था, अंदर तक इसके मसाले गए हुए थे, जूसी। तो क्लोज से इसको देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर है, कितनी ज़बरदस्त लुक है, और बहुत अच्छे से गला हुआ है माशाल्लाह, बिल्कुल जैसे आपने स्टीम किया होता है। तो जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा चिकन आपका गल जाएगा और अच्छे से पककर तैयार होगा, मसाले अच्छे से अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो कोशिश करिए कि एक दिन पहले इसको आप ज़रूर मैरिनेट करके रखें। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे बताएं कि कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।